बादल का जीजा हम लोग को बहुत गुमराह। जब मेरी लड़की 12 बजे या 10 बजे जो भी है कांड हो गया है, तो तेरे को कैसे मालूम है कि मेरी लड़की सही मंदिर के पास में गुलाबी कपड़ा, गुलाबी पर्स लगाई है, एक चोटी डाली है? इतना तेरे को कैसे पता? मतलब वहाँ जैसा ले गया सर, तो लड़की को मार रहा था, तो मैं बोला क्यों मार रहा हो सर ऐसा कर? तू रुक, बोलता अभी तेरे भी बारी आने वाला है ऐसा कर। मैं चुपचाप खड़ा हो गया, उसको मार रहा था। उसके बाद मेरे को बुलाया अंदर बुलाने के बाद चल लेट गया, बोले चड्डी उड्डी निकाल दिया लुंगी से और लुंगी को बांधा और मारना चालू कर दिया डायरेक्ट। ज्यादा होशियारी बताती है बुढ़िया कहीं के साली, 60-70 साल की है और अपने आप को बहुत बुढ़िया समझ रही है ऐसे करके। तो मैं बोली मैं अंदाजन बताई हूँ सर, मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूँ ऐसे करके। तो बोले अभी भी टाइम है, मार से बच जाएगी तो जुर्म कबूल कर ले। तो मैं बोली क्या जुर्म कबूल करूँ, कुछ बताओगे आप लोग तभी तो मैं जानूंगी। बाप बेटी होते ना, एक तो वैसे था, मतलब उसको नहलाना धुलाना, मतलब भागना उठना सब कराया है। तो वो दूर से ज्ञान ज्योति से यहाँ तक स्कूल से यहाँ लाता था। करना होता तो वो उतना ही समय करता, इतना समय का इंतजार नहीं करता मेरे बच्चे। 2.5 साल की बच्ची इनके यहाँ, मतलब बुआ है, वहाँ की बुआ है, उसको रात को 8 साल की बच्ची उसको रात को 2:30 बजे उठा उसको टॉर्चर करते हैं, मारते पीटते ले जाया गया। उसको ये बोला गया कि तुमको पटरी पे सुला देंगे, इस टाइप का ये करता था। नमस्कार, इस समय हम हैं ओम नगर उरला दुर्ग में, जहां दुर्ग की घटना हुई थी 9वीं के दिन। उस घर के सामने इस वक्त हम लोग खड़े हैं। ये है उनका घर जहां घटना हुई थी, और वो जो सामने मैदान दिखाई दे रहा है वहां वो कार खड़ी हुई थी। अभी वो जो कार थी वो थाने में है। फिलहाल हम इनके यहाँ पहुँचे हैं जिनका ये घर है। इस समय दादी हमारे साथ हैं और दादी क्या बता रही हैं इस मामले में हम जानते हैं। बताइए क्या मामला था? मेरा लड़का ये सब कर ही नहीं सकता है ना। वो तो दिन भर हमारे साथ पूरा ढूंढने में लगा था और वो घर ही में रहता था, ऐसा कुछ नहीं कर सकता अपने वो लड़की के साथ में। आपके जो बेटे का दिनचर्या क्या था? वो सही था भाई, वो कुछ नशा पत्ती कुछ नहीं किया था उस समय, तो वो सही था। 9वीं का दिन हम लोग मानते हैं माता को, कुछ नहीं किया था। जरूर है नशा पत्ती, मतलब बीड़ी सिगरेट थोड़ा बहुत पी लेता था और बाकी नशा नहीं किया। सूखा नशा नहीं करता? नहीं। आप लोग को किस पे शक है? हम पे तो बादल मेसराम है, उसकी जीजा पे शक है कि वो 2-3 बार हमको घूमरा किया है। यहाँ देखा हूँ मैं लड़की को, वहाँ देखा हूँ लड़की को करके, और बॉडी उसी के कार में मिला है। तो ऐसी कोई बात हुई जो आपको इस शक के उसमें लाती है? शक तो इसीलिए तो शक आ रहा है ना, वो जब हम उसको जानते नहीं है, वो हमको नहीं जानता, तो कैसे बोल दिया कि मैं वहाँ देखा हूँ, वहाँ देखा हूँ, वहाँ देखा हूँ करके, और फिर उसी के कार में बॉडी मिल रहा है। तो फिर हमको तो पूरा शक उसी के ऊपर जा रहा है भाई। आपको पुलिस ने टॉर्चर भी किया है क्या? हाँ, ऐसे ऐसे कर करके मतलब बोल रहे थे, हाँ। है ना। पहले मेरे भाई लोग को लेके गए, उसके बाद एक घंटा आधा घंटा बाद मेरे को लेके गए। तो मेरे को गाड़ी में बोलते बोलते गए हैं कि अभी भी टाइम है। पहले बोले तेरा उम्र कितना है, तो मैं बोली होगा 40-50 साल, ऐसे बोली सर, मैं अंदाजन बोली। तो ज़्यादा होशियारी बताती है बुढ़िया कहीं के साली, 60-70 साल की है और अपने आप को बहुत बुढ़िया समझ रही है ऐसे करके। तो मैं बोली मैं अंदाजन बताई हूँ सर, मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूँ ऐसे करके। तो बोले अभी भी टाइम है, मार से बच जाएगी तो जुर्म कबूल कर ले। तो मैं बोली क्या जुर्म कबूल करूँ, कुछ बताओगे आप लोग तभी तो मैं जानूंगी। तो बोलते हमको सुमेश सब कुछ बता दिया है ऐसे करके, मेरे भतीजे का नाम लिया। तो मैं बोली ठीक है ना, चलो वही बताना। फिर मैं बोली हाँ चल वही बताएंगी। बोली वहाँ लेके गए, जाके देखती हूँ तो इसको चड्डी में खड़ा कराया है, इसको मार चुका था। और मेरे वो भतीजा जो है ना सुमेश यादव, उसको भी बहुत मारे थे। ऐसे पैर लंबा करके उसने रस्सी बांध दिए थे उसके पैर में और बैठाए थे उसको। फिर मेरे को भी बोले चल तू तैयार हो जा। मैं खड़ी थी, हाथ को ऐसे बोले, ऐसे कर करके ऐसे करी हूँ। उसके बाद यहाँ मारी, वैसे 3 ये जो आपके हाँ, काला दिख रहा है इधर दिखाना। हाँ, और कान से भी आवाज ये आँख के पास काला दिख रहा है, देखो।
कान मिल गया सर हाँ। लड़की वाला। इतना मारे यहाँ पर तो तुरंत इतना हो गया गाल, तुरंत इतना हो गया, कान से सुनाई नहीं आ रहा है अभी भी, पूरे मुंह तरफ से खून आ गया, पूरा दांत हिल गया, मैं ठीक से बोल नहीं पा रही हूँ सर। तो महिला पुलिस मारी आपको? नहीं, जेंट्स पुलिस ने मारे। जेंट्स पुलिस को अधिकार है मारने का? नहीं है। हाँ, जेंट्स पुलिस मारे मेरे को, जेंट्स पुलिस लेके गए हैं। उसके बाद मेरे को पूरा पट्टा पट्टा हाथ में मारे हैं, देखो हाथ पे अभी भी थोड़ा सा निशान है, पूरा मिट गया है, ये देखो निशान है, इसमें पूरे पट्टे पट्टे मारे। उसके बाद मेरे को सुलाए हैं, एक पुलिस वाले यहाँ पर खड़े हुए हैं और दूसरे पुलिस वाले पूरा पट्टा मारे हैं। तो मेरे यहाँ पर थोड़ा सा लगा हुआ था पहले से, तो वो नाखून बाहर आ गया। अरे देखो अभी भी पूरा पैर सूजा हुआ है मेरा। ऐसे मेरे को मारे हैं और बोलते हैं तुम जुल्म कबूल करो, तुम्हारे घर से लड़की मतलब बाहर गई नहीं है, तुम दोनों भाई बहन मिल के मारे हो। और क्राइम ऐसे। नहीं भी किया हो तो हम लिख के देंगे कि लोग क्राइम किए हैं, तुम अंदर जाओगे, ऐसा। ये दादाजी हमारे साथ हैं, इनके साथ क्या हुआ, पुलिस ने इनके साथ क्या हुआ किया, वो ये बताएंगे। सर सबसे पहले आया है पुलिस वाले, चलो बोले, बोला कहाँ जाना है सर, बोले पूछताछ के लिए ले जाना है, फिर लाके छोड़ देंगे घर के। वहाँ जैसा ले गया सर तो लड़के को मार रहा था, तो मैं बोला क्यों मार रहा हो सर ऐसा करके, तो रुक बोलता अभी तेरे भी बारी आने वाला है ऐसा करके। तो मैं चुपचाप खड़ा हो गया, उसको मार रहा था। उसके बाद मेरे को बुलाया अंदर, अंदर बुलाने के बाद चल लेट गया, बोले चड्डी उड्डी निकाल दिया लुंगी से और लुंगी को बांधा और मारना चालू कर दिया डायरेक्ट। बोले क्यों मार रहे हो सर, मेरे को बोलता तू अपना जुल्म कबूल कर। बोले क्या चीज़ के जुल्म कबूल करूँ, तो वो बोलता है तू अपने नपनीन को रेप करके मार के गाड़ी में डाल दिया है, ऐसा बोलता है। तू कबूल भी नहीं करेगा तो हम तेरे को लिख के देंगे, तेरे को जेल जाना पड़ेगा, ऐसा करके बोलते थे। और मेरे हाथ से मेरे बहन को मरवाता था, तू मार ऐसा करके। मैं नहीं मारता था, धीरे मारता था, तो स्टाइल बताता था कि ऐसा ताकत से मार ऐसा करके। अब मैं मजबूरी था सर, मेरे को उसको मारना पड़ता था, नहीं मारता था तो मेरे पट्टी पट्टा मारते थे उन लोग कि तू उसको मार ऐसा करके। बोल तो जहाँ भी है तेरे घर से ही गायब हुआ है, तुम लोग मिल के मारे हो, तो उसकी 76 किया है और गला घोट के मार के तू वहाँ डाल दिया है ऐसा करके। मैं बोला सर हम लोग तो कुछ किए नहीं, हम तो थे भी नहीं, हम तो चावल लेने गए थे, 1 बजे वहाँ से आया हूँ, उसके बाद ढूंढना चालू किया हम लोग। मैं बोला बस इतना ही है सर। तो आपको किसके ऊपर शक है? मेरे को शक सर वो कार वाले लोगों के ऊपर है, हाँ बादल मिश्राम और उसके जीजे के ऊपर। अनुराग उन लोगों को अनुराग, हाँ मिश्राम, उनको तो एक शब्द पूछता है, एक झापड़ तो मारता है कि बॉडी कैसा है आपकी गाड़ी में, क्यों आ रखे थे, कैसा ऐसा करके। वो आया नहीं सर, ऐसा है। तो आपके साथ जो टॉर्चर किया गया मोहन नगर थाने में हुआ? हाँ मोहन नगर थाने में हुआ। टीआई मौजूद थे? टीआई मौजूद है, एसपी मौजूद है, उसके जैन नहीं है, जैन साहब ही मरवा रहे थे हम लोग को। क्या ऋषभ जैन क्या है सर? उनको तो मोहन नगर थाने वाले लोग को तो पूरे के पूरे को सस्पेंड किया जाए और हो सके तो उनको जेल भी में भेजना चाहिए। आज मेरे घर में हुआ है तो कल किसी और के घर में ना हो, ऐसा कानून बनाना चाहिए। लेकिन ऐसा कानून है ही नहीं कहीं। हमको तो कानूनों के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इन लोग का जेब हो गया है गरम। हम लोग को पूरा समझ में आ रहा है, तभी तो कैमरा ले जाके गोटीबाजी कर दिए है ना, ये भी हम लोग को सुनाई में आ गया है। तो तुम लोग पैसा खाए हो पुलिस वाले लोग, तभी तो गोटीबाजी हो रहा है ना। क्यों हो रहा है? तुम लोग क्यों उसको टॉर्चर नहीं कर रहे हो? टॉर्चर करना चाहिए ना उसको भी। उसको जब लेके गए, उसकी कार खराब है तो कार 4 बजे घूम फिर के आके यहाँ पे क्यों खड़ा हो गया है ना? उसको गैरेज में होना चाहिए कि नहीं? और तू गुमराह कर रहा है उसका जीजा कि हम लोग बच्ची, मेरा भाई जब बच्ची को इतने से इतने टाइम, मैं मान ली कि मेरा भाई करके रख दिया है गाड़ी में, तो तू 3 बजे क्यों बोल रहा है कि मैं उस लड़की को वहां पे देखा हूँ साई मंदिर के पास? उसका पूरा बायोडाटा दे, तू देखा है, तू किया है, तभी तो तेरे को पता है। फिर उसके बाद 5 बजे बोलता है कि मैं गुप्ता हॉस्पिटल वहां पे देखा हूँ दुकान के पास में, है ना? तू देखा है, पूरा बायोडाटा देखा है, तभी मतलब तो वही किया है, कंफर्म वही किया है। तो उसका भी जांच होना चाहिए, मेरा भाई का भी जांच होना चाहिए और कार का भी जांच होना चाहिए। हो सके तो बॉडी को भी निकाल के जांच करना चाहिए। अभी बुआ हमारे साथ है, ये बताएंगे कि इनको कैसे बादल मेश्राम पे शक हुआ और इन्होंने कैसे अंदाजा लगाया कि बादल मेश्राम ही इसका आरोपी है। लेकिन बादल मेश्राम को छोड़ दिया गया है और सिर्फ अभी जेल में जो है एक ही व्यक्ति है, इनका भाई। तो कैसे आपको शक हुआ? क्योंकि वो बादल मेश्राम का गाड़ी है
है ना। वो गाड़ी जब खराब हो गया है तो उसको घर में रखना चाहिए कि गैरेज में रखना चाहिए? गैरेज में रखना चाहिए ना, है ना। और वो छाती ठोक के थोड़ी ना बोला है कि मेरा गाड़ी खराब हो गया है तो आप लोग इसमें लाश डालो, ये भी तो नहीं बोला है ना। कोई अपना गाड़ी खराब हो गया है तो छाती ठोक के तो नहीं बोलेगा ना कि मेरा गाड़ी खराब है, नहीं बोलेगा, उसको गैरेज में रहना चाहिए ना, है ना। और गाड़ी यहीं पे खड़ा होता है और उस टाइम वो जो जिसमें लाश मिला ना वो गाड़ी नहीं था, वो सुबह 4 बजे, शाम को 4 बजे आया है यहाँ पे, है ना। अपने बचाव के लिए वो भी तो कुछ बोलता, उसका जीजा को हम लोग बहुत मारे हैं, बहुत मारे हैं, है ना। तो वो भी तो अपने बचाव के लिए कुछ बोलता, कुछ भी नहीं बोला। और दूसरी बात ये है कि वो हम लोग को बहुत गुमराह किया है, उसका जीजा, बादल का जीजा हम लोग को बहुत गुमराह। जब मेरी लड़की 12 बजे या 10 बजे जो भी है कांड हो गया है तो तेरे को कैसे मालूम है कि मेरी लड़की साई मंदिर के पास में गुलाबी कपड़ा, गुलाबी पर्स लगाई है, एक चोटी डाली है, इतना तेरे को कैसे पता? मतलब तू पूरा फिराक में था और मतलब तू ही किया है, इतना तो हम लोग को मालूम है ना। दूसरी बात, जब तेरी गाड़ी को खोले हैं हम लोग तो उसमें एसी चालू था और वो एसी जब वो गाड़ी खराब है तो तू इसको चालू करके तू पीछे रिवर्स करके तू कहाँ भगा रहा था, है ना। और तू यहाँ पे शराब पिया है 2-4 लड़के लोग को लेके आके, है ना। तो तू ही नहीं किया है, मेरा भाई तो नहीं किया है। जब मेरा भाई गुस्से से देखा है लड़की को कि ये ऐसे कैसे हो गया और गाड़ी में कैसे आया, तब उसके गर्दन पे हाथ पकड़ा है मेरा भाई, तब उसको पुलिस खींचते हुए लेके गई है। और पुलिस वाले लोग के पास पहले वहां पे वो लड़का बादल मेश्राम का जीजा वहां पे साइड में ले जाके पुलिस वाले लोग के साथ क्या बात किया है, क्या बात नहीं किया, वो वही जाने। और उसके बाद यहाँ पे आके वो पुलिस वाले लोग खड़े हुए हैं, उसके बाद हम लोग को लाश को दिखाया है कि ये देखो ये आपकी महक। हम लोग को तो बताया नहीं था कि वो हमारी महक है करके, है ना। हम लोग उसको कुछ भी नहीं बताए थे कि वो मेरी लड़की है कि महक है, ऐसा कुछ भी नहीं बताए थे। और जब हम लोग उस गाड़ी से निकाले ना, पूरी ठंडी पड़ गई थी, पूरी गीली हो गई थी, एसी चालू था, मतलब बदबू ना आए करके एसी चालू कर दिया। पूरे उसके शरीर में ना सब दाग था जो लाइटर से जलाया हुआ था, इतना तो मेरे घर में कोई कर ही नहीं सकता। और बताया जा रहा है ना कि पुलिस वाले लोग घर में किए, बिल्कुल नहीं कर सकता है। घर में करता हल्ला होता, नीचे लेके के आता, गाड़ी में डालता, कोई ना कोई देखता यहाँ पे सेंटरिंग का काम हो रहा है, कोई ना कोई तो देखता। हम लोग नहीं देखे, बाहर तो कोई देखता। उस दिन रामनवमी का दिन था और बच्चे लोग पूरा खेलते रहते हैं, इधर उधर बच्चे लोग के लिए पूरा ढूंढते रहते हैं लेडीज लोग, है ना। और यहाँ पे सामने में ही मेरी भाभी रहती है, वो बोली है कि ये गाड़ी सुबह से नहीं खड़ी थी, ये गाड़ी शाम को 4 बजे, जब गाड़ी खराब है तो उसको गैरेज में होना चाहिए, तो यहाँ पे क्यों लेके आए हो? सामने सीसीटीवी कैमरा है, उसमें कुछ? हाँ, सामने में भी सीसीटीवी कैमरा है। पहले हम लोग पूछने गए थे तो लोग बोले हैं कि 15 दिन से खराब था, लेकिन फिर भी पुलिस वालों ने उसको लेके चले गए और गोटीबाजी तो उन लोग पुलिस वाले लोग कर ही दिए हैं, इतना तो हम लोग को कंफर्म पता है। और उन लोग मोहन नगर थाने वाले लोग पूरे पैसे खा के बिक गए हैं, इसीलिए हम लोग को इंसाफ नहीं, बिल्कुल भी इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। और ये हम लोग चाहते हैं कि उन लोग को पूरे टीम को सस्पेंड किया जाए, मोहन नगर थाने वाले लोग को। ये नन्ही सी बेटी है, इसको पुलिस रात को 2 बजे थाने ले गई थी। बेटा क्या हुआ था? क्या बोला टीआई लोग, क्या पूछे थे? एक टीआई पूछा था महक थी कि नहीं, तो मैं बोली अंकल मैं सुबह से बात नहीं कर रही थी, मिली भी नहीं थी। हाँ, तो बोलते तू झूठ बोल रही है माँ का गाली देके। अच्छा। फिर ना बोलता तू ना महक के पास जाके पूछ के आना ऊपर से कि महक कौन मारा थे को कॉल लेके गया था करके। अच्छा, और कुछ बोले? सुला दिए थे, पति पास सुलाने वाले थे और अपना गाड़ी है ना जिससे लेके जाते वहाँ पे सुला दिए थे मेरे। मतलब जिस गाड़ी में ले गए थे बाहर में सुलाने वाले थे, सुला दिए थे। कहाँ मारे थे वो? यहाँ मारे हैं, बाल को खींचे। इतने जोर से झापड़ में मारे हैं कि उसको अंदर तक चोट लगा है, बाल खींच के मारे हैं। और जब हम लोग गए थे तो क्या बोले हैं कि हम लोग पूछताछ बच कर रहे हैं, बच्ची उठेगी तो हम लोग आपको दे देंगे। हम लोग को इतना नहीं बताया था कि हम लोग इतना टॉर्चर किए हैं। और गंदा कौन सा गाली दे रहे थे? मामा को। अब हम लोग क्या गला भी दबा रहे थे, गला भी दबा रहे थे।
ये वही कमरा है जिसे पुलिस बता रही कि इस कमरे में ही कांड किया गया है, जबकि इस कमरे में दरवाजा नहीं है। यहाँ आइए, यहाँ आपको दिखाते हैं। ये देखिए, खिड़की भी नहीं है और आसपास घर है। वो घर दिखाइए, वो घर देखिए, सामने घर देखिए। मतलब यहाँ पे अगर कोई गलत काम करना चाहेगा तो वो नहीं कर पाएगा। और पुलिस कह रही है कि इसी कमरे में वो कांड हुआ है, उसके बाद यहाँ से ले जाकर कार में डाल दिया गया। अभी आपने घर देखा और घर वालों की बातें सुनी। घर वाले बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है कि उसके चाचा का इस मामले में हाथ है। लगातार कई संगठन, राजनीतिक दल इनके घर पहुंच रहे हैं हालचाल जानने के लिए, और घटना कैसे हुई ये सब जानकारी लेने पहुंच रहे हैं लोग। अभी भी पुलिस की टीम यहाँ पर तैनात है, कोई अनहोनी घटना न हो जाए इसलिए यहाँ पुलिस की तैनाती की गई है। दिखाइए उधर। तो लगातार इस एरिया का जो माहौल है खराब होता नजर आ रहा था, तो पुलिस को यहाँ परमानेंट कुछ दिनों के लिए बैठाया गया है। अब हम आपको वो घर दिखाते हैं जहां पर जो बाइक जलाई गई, बादल मेश्राम जो नाम है, वो आपको दिखा रहे हैं बाइक। ये जो है उस घर से लगभग 50-100 मीटर दूर है, जहां पे ये देखिए ये बाइक जलाई गई है। ये बादल मेश्राम का घर है, जो एक और जो घर वाले हैं उसको आरोपी मान रहे हैं। ये देखिए कितना नुकसान पहुंचाया गया है। ये देखिए पूरा आगजनी कर दी गई है, एसी जल गया है, तोड़फोड़ कर दी गई है। तो घर वालों का कहना है कि जो मुख्य आरोपी है वो बादल मेश्राम और उसका जीजा मुख्य आरोपी घर वाले मान रहे हैं, लेकिन पुलिस का कहना है कि मुख्य आरोपी उसका चाचा है। मेश्राम की कार थी, 4 बजे कार आई है, कई ऐसे सवाल उसने खड़ा किए हैं। और अब एक तो पहले मैंने ये नहीं बोला कि परिवार उससे सहमत है। मैं परिवार को खुश करने के लिए विवेचना नहीं कर रहा। हम लोग कानून सम्मत कार्रवाई के लिए विवेचना कर रहे हैं, बच्चे के न्याय के लिए विवेचना कर रहे हैं, न्याय के लिए कर रहे हैं। दूसरे जो आपने अभी स्टेटमेंट दिए, इसमें खुद ही बहुत सारे ऐसे गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट्स हैं जिसकी पुष्टि उन्होंने नहीं की है। गाड़ी बंद रहने पे कभी भी एसी चालू नहीं रहता, एसी बंद रहता है। गाड़ी वहाँ पे पिछले 2 दिन से खड़ी थी, हमारे पास उसकी पुष्टि है। हमने सारे स्टेटमेंट्स ऐसे नहीं किए हैं कि हम कुछ बोल दें और उसके पीछे का नहीं। हमारे पास सारे उस गाड़ी के मालिक का पिछले दिन का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है, कहाँ कहाँ था उसकी पुष्टि है। उसके साले जो बादल है उसको कहाँ कहाँ था उसकी पुष्टि है। तो हमारे पास प्रॉपर आधार है। हम कुछ बोल रहे हैं तो ऐसे हवा में नहीं बोल रहे हैं कि हमने ऐसे मन हुआ हमारा और हम उठा के ले आए और हम बंद कर दिए। अगर हमको ऐसा करना होता तो हमको आरोपी मिल ही गया था। हमको भीड़ ने पकड़ के पीट के आरोपी दे दिया था, हम उसको आरोपी बना के हम खुश हो जाते। उसको आरोपी ना बनाने का हमारे पास क्या लॉजिक था? हमारे पास तर्क है कि वो आरोपी नहीं है। बादल मेश्राम को छोड़ दिया गया सर। हाँ, कल रात में उसको अब इस मामले में आगे और क्या अपडेट आता है वो हम आपको जैसे जैसे जानकारी मिलती जाएगी हम आपको दिखाते रहेंगे। बने रहिए भिलाई का सच के साथ। आप देख रहे हैं भिलाई का सच। हमारा चैनल अगर आप लगातार देखते हैं, पसंद करते हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।